उत्पत्ति अध्याय 10। नूह के पुत्रों का वंश। नूह के पुत्रों शेम, हाम और याफत की वंशावली ये है। जल प्रलय के पश्चात उनको पुत्र उत्पन्न हुए थे। याफत के पुत्र गोमर, मागोग, मादई, यवन, तुबल, मेशक और तीरस थे। गोमर के पुत्र अशकनज, रिपत और तोगरमा थे। यवन के पुत्र एलीशा, तरशीश, कित्ती और दोदानी थे। इन्हीं से समुद्र तटवर्ती देशों में रहने वाली जातियां फैली। यही अपने अपने देशों, अपनी अपनी भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार याफत के वंशज थे। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, पूट और कनान थे। कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रमा और सप्तका थे। रमा के पुत्र शबा और ददान थे। कुश ने निम्रोद नामक पुत्र को भी उत्पन्न किया था, जो पृथ्वी का पहला महाशक्तिशाली विजेता था। वो प्रभु की दृष्टि में महान शिकारी था, इसलिए उसके विषय में ये कहावत प्रचलित है, प्रभु की दृष्टि में निम्रोद के समान महान शिकारी। उसके राज्य का आरंभ बेबीलोन, एरक और अक्कद से हुआ। ये सब शिनआर देश में स्थित हैं। वो उस देश से निकलकर असीरिया देश में आया और वहां निन्वे, रहोबोत इर और कालह नामक नगरों को बसाया। उसने रसन नगर को भी बसाया, जो निन्वे और कालह के बीच में है। वो महानगर है। मिस्र ने लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही, पत्रूसी, कसलुही और कप्तोरी को उत्पन्न किया। कसलुही से पलिश्ती जाति निकली। कनान ने अपने पहिलौठे पुत्र सिदोन को उत्पन्न किया। तदुपरांत हेत, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सिनी, अरवादी, समारी और हमाती हुए। कनानियों का कुल भी सर्वत्र फैल गया। कनानियों की सीमा सिदोम से गरारा की ओर गाजा तक और सदोम, गमोरा, अदमा और सबोयीम की ओर लाशा तक थी। यही अपने कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार हाम के वंशज थे। शेम को भी पुत्र उत्पन्न हुए। वो सभी एबर वंशियों का मूल पुरुष और याफत का बड़ा भाई था। शेम के पुत्र एलाम, अशुर, अर्पक्षद, लूद और सीरिया थे। सीरिया के पुत्र उस, हुल, गेतर और मश थे। अर्पक्षद ने शेलह को और शेलह ने एबर को उत्पन्न किया। एबर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम पेलग था, क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी के निवासी विभाजित हो गए थे। उसके भाई का नाम योक्तन था। योक्तन ने अल्मोदद, शेलब, हसरमावत, यारह, हदोराम, उजल, दिक्ला, ओबल, अबिमाएल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को उत्पन्न किया। ये सब योक्तन के पुत्र थे। उनके निवास स्थान की सीमा मेशा से पूर्व के पहाड़ी प्रदेश सपारा तक थी। यही अपने कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार शेम के वंशज थे। यही अपनी विभिन्न वंशावलियों और जातियों के अनुसार नूह के पुत्र के वंशज थे। इन्हीं से जल प्रलय के पश्चात जातियां निकलकर पृथ्वी में फैल गई।